अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एकेडमिक कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एकेडमिक का कोर्स हमने स्टार्ट किया था एकेडमिक पोर्शन का, और उसमें हमने पास्ट जो हमारा टॉपिक था बैटल्स ऑफ इस्लाम से रिलेटेड, वो हमने पढ़ लिया था। और उसके अंदर जितने भी कंटेंट थे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और इसके अलावा पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवा दिए थे। अगर आपको पिछले टॉपिक में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो जो इंस्ट्रक्टर का नंबर हमने आपको प्रोवाइड किया है आप उससे पूछ लें, वो आपको गाइड कर देगा। बाकी देखिए, अगर आपको पिछला टॉपिक क्लियर है तो आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज भी हमने इस्लामियात पोर्शन के अंदर लेसन होली बुक्स को पढ़ना है। और होली बुक्स से मुराद क्या है? आसमानी किताबें, चार मशहूर आसमानी किताबें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होली बुक्स है। चार मशहूर आसमानी किताबें है जो है, इससे रिलेटेड हमने पढ़ना है कि इससे रिलेटेड इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह से आता है। इस लेक्चर के हमारे दो हिस्से होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम होली बुक को डिस्कस करेंगे कि होली बुक से किस किस सीक्वेंस के मुताबिक आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। मींस हम क्वेश्चंस की माइंडसेट बनाएंगे, क्वेश्चन की माइंडसेट बनाएंगे कि किस तरह से आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। दूसरे पोर्शन में हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। पास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हो होली बुक से वो हम डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन में हम आपको मजीद भी इम्पोर्टेंट हिंट्स प्रोवाइड करेंगे। इस पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने आपको और भी मजीद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होली बुक से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता है कि होली बुक्स क्या है। होली बुक से मुराद चार मशहूर आसमानी किताबें हैं: तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। देखिए स्टूडेंट्स, होली बुक्स के अंदर हमने इन चार मशहूर आसमानी किताबों से रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में जो सिलेबस इंक्लूड है वो हमने पढ़ना है कि आपके इनिशियल टेस्ट में यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास नोट्स मौजूद है। लेक्चर देखने के बाद आप लोग नोट्स के अंदर इस टॉपिक को रिवाइज कर लें, वहां से आपको मजीद पॉइंट्स और भी मिल जाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में होली बुक से रिलेटेड आता है वो है लैंग्वेज का। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बुक कौन सी लैंग्वेज में है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि तौरात कौन सी लैंग्वेज में है, जबूर कौन सी लैंग्वेज में है, इंजील कौन सी लैंग्वेज में है और कुरान मजीद कौन सी लैंग्वेज में है, मींस आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ ले। देखिए लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी जुबान में नाजिल हुए थे। दुनिया में तो आपको कुरान मजीद उर्दू में भी मिल जाएगा, इसी तरह बाकी जितने बुक्स हैं ये आपको उर्दू में भी मिल जाएंगे, पश्तो में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस लैंग्वेज में इनको नाजिल किया था यहाँ पर उस लैंग्वेज की बात हो रही है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि कुरान मजीद अरेबिक लैंग्वेज में नाजिल हुआ था। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा तौरात, जबूर और इंजील, ये बाकी जितने बुक्स है ये हेब्रू लैंग्वेज में, हेब्रू लैंग्वेज में नाजिल हुए थे। देखिए मुख्तलिफ जगहों पे अक्सर आपको गूगल में मिलेंगे, कहीं कहीं पे अरबानी लैंग्वेज भी लिखा है, लेकिन उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। यहाँ पर ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स की जो राय है, इस्लामिक स्कॉलर्स के जो दलाइल है उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए और आप लोगों के पास सबूत के साथ वो मौजूद हो तो आप बता सकते हैं। इंसान से गलती पॉसिबल है। बाकी जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो वो
100% हम कोशिश करते हैं जो एक्यूरेट हो, क्योंकि ये इस्लामी बातें हैं और अल्लाह हमें माफ़ करे अगर इसमें हम आपको कुछ गलत कहते हैं तो गुनाह भी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके जो दलाइल के साथ, जो सबूत के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। बाकी जिस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होती है तो हम स्किप करते हैं, शेयर नहीं करते। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारी इनिशियल टेस्ट का हमने कवर कर लिया है। पहला क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में लैंग्वेज से रिलेटेड आता है कि अल्लाह ताला ने इन 4 मशहूर आसमानी किताबों को किस किस जुबान में नाजिल किया है। सो देखिए तौरात, ज़बूर और इंजील को अल्लाह ताला ने हिब्रू लैंग्वेज में नाजिल किया है, जबकि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अरेबिक लैंग्वेज में नाजिल किया है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑर्डर से रिलेटेड है। मींस हमने इनकी ऑर्डर याद करनी है कि ये किस ऑर्डर से नाजिल हुआ है। पहला कौन सा नाजिल हुआ है, आखिरी कौन सा किताब नाजिल हुआ है, दूसरा कौन सा किताब नाजिल हुआ है, तीसरा। सो देखिए इसकी ऑर्डर को देके मैं आपको लेकर आऊँ, इसको याद कर ले। देखिए सबसे जो ओल्डेस्ट बुक है वो आपके पास तौरात है। ओके, तौरात आपके पास ओल्डेस्ट बुक है, ओल्डेस्ट बुक। ओके, ये आपके पास फर्स्ट नंबर पे हो गया। दूसरी आपके पास जो है जबूर है, आपके पास तीसरी नंबर पे इंजील है, चौथी नंबर पे आप लोगों के पास कुरान मजीद। ओके, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ओल्डेस्ट बुक हो गया, ये आपके पास मॉडर्न बुक हो गया। ओके, सो देखिए यहां से आपके इनिशियल टेस्ट में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ओल्डेस्ट बुक से रिलेटेड, ओके, मॉडर्न बुक से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन बुक रिवील्ड जस्ट बिफोर कुरान। ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। मीन्स के कुरान से पहले कौन सा बुक नाजिल हुआ है या किस बुक के बाद कुरान नाजिल हुआ है, यह आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर को अभी हमने पढ़ लिया है। ऑर्डर से मुराद ये है कि आपने इन किताबों की एग्जैक्ट सीक्वेंस याद करनी है जिस सीक्वेंस के साथ ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए थे। सो देखिए सबसे पहला तौरात नाजिल हुआ है और तौरात आपके पास ओल्डेस्ट बुक हो गया। फिर ज़बूर नाजिल हुआ है, उसके बाद इंजील और लास्ट में कुरान मजीद। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है ओल्डेस्ट बुक का। तीसरा क्वेश्चन आपके पास हो गया मॉडर्न बुक का। चौथा क्वेश्चन आपके पास हो गया कि कुरान मजीद से पहले कौन सी बुक नाजिल हुई थी या कुरान मजीद किस बुक के बाद नाजिल हुई थी। या आपसे यह भी पूछा जाता है कि ज़बूर के बाद कौन सी बुक नाजिल हुई थी, ज़बूर से पहले कौन सी बुक नाजिल हुई थी, या तौरात के बाद कौन सी बुक नाजिल हुई थी। मीन्स आपने इस सीक्वेंस याद रखना है। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मीनिंग से रिलेटेड है। मीन्स हमने मीनिंग भी याद करनी है कि तौरात के मीनिंग क्या है, तौरात के, इसके बाद ज़बूर के, इंजील के, कुरान मजीद के। देखिए तौरात के जो मीनिंग है उर्दू में वो टीयरिंग के, ओके। इसके अलावा कुरान की जो मीनिंग है वो द मोस्ट रीडेबल बुक, ओके, द मोस्ट रीडेबल बुक। बाकी आप लोग ज़बूर इंजील के भी आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो तीसरा आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आता है वो मीनिंग से रिलेटेड आता है। आपने इनके मीनिंग भी याद करनी है कि इनके मीनिंग क्या है, तौरात की मीनिंग क्या है, इसके अलावा ज़बूर के मीनिंग क्या है, इंजील की मीनिंग क्या है और कुरान मजीद के मीनिंग क्या है। कुरान मजीद के मतलब है ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ओके, पढ़ी जाने वाली किताब। तौरात के मानी है टीयरिंग, टीयरिंग कहते हैं पढ़ने को, कि जो कि उर्दू में यहाँ पे यूज होता है। बाकी अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल टेस्ट में चौथा क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, वो होता है प्रॉफिट नेम से रिलेटेड। प्रॉफिट नेम से रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है
कि 4 मशहूर आसमानी किताबें जो है ये किस किस पैगंबर पे नाजिल हुए हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ। तौरात आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है। ओके, फिर इसके बाद ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है। फिर इसके बाद इंजील आपके पास हो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है। फिर इसके बाद कुरान मजीद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ है। ओके, और ये कितने साल में नाजिल हुआ है? 23 साल में। ये आगे हम ड्यूरेशन में पढ़ेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथा आपके पास क्वेश्चन आता है प्रॉफिट से रिलेटेड, मींस कौन सी किताब किस पैगंबर पे नाजिल हुई है। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन हर इनिशियल टेस्ट में जरूर आता है। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो पांचवा क्वेश्चन आता है इनिशियल टेस्ट में, वो होली प्रॉफिट नेम से रिलेटेड आता है। होली प्रॉफिट नेम से मुराद ये है कि कुरान मजीद और ये 4 जो आसमानी किताबें हैं, इनमें पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तौरात में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयब के नाम से पुकारा गया है, तैयब। ओके, इसके अलावा आपके पास जो ज़बूर में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारूक के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंजील का कोई जिक्र नहीं है। गूगल भी मैंने चेक किया, लेकिन कहीं पे भी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली कि इंजील में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया, तो ये आप लोग स्किप कर दें। इसके अलावा देखिए, कुरान में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के नाम से पुकारा गया है, मोहम्मद के नाम से। और ये मोहम्मद का वर्ड कुरान पाक में 4 मरतबा आया है, 4 टाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मोहम्मद का वर्ड कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है, तो 4 मरतबा। इसके अलावा मोहम्मद के लिए एक दूसरा वर्ड भी आया है कुरान मजीद में, अहमद। ओके, अहमद जो कि इसका वेरिएंट है, ये वर्ड भी आया है कुरान मजीद में 1 मरतबा, 1 टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जो आपके इनिशियल टेस्ट में 5वां क्वेश्चन होली बुक से रिलेटेड आता है, वो ये है कि इन 4 आसमानी किताबों में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, तौरात में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयब के नाम से पुकारा गया। देखिए इसको याद करने का मेथड ये है कि तौरात के स्टार्ट में टी है, तैयब के स्टार्ट में भी टी है। तो तौरात में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयब के नाम से पुकारा गया है, ज़बूर में फारूक के नाम से पुकारा गया है, इंजील का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, गूगल पे भी हमने चेक किया है, बाकी पे भी हमें इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। और कुरान मजीद में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के नाम से पुकारा गया है, और मोहम्मद वर्ड कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है। इसके अलावा मोहम्मद के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज हुआ है, अहमद का, जो कि कुरान मजीद में 1 मरतबा आया है। अभी देखिए हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ड्यूरेशन से रिलेटेड है, मींस हमने ड्यूरेशन बतानी है कि कौन सी किताब कितने अरसे में नाजिल हुआ है। सो देखिए ड्यूरेशन से रिलेटेड सिर्फ कुरान मजीद की डिटेल्स मौजूद है, कुरान मजीद की बाकी बुक से रिलेटेड कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बाकी को हम स्किप कर रहे और हम जस्ट कुरान मजीद को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कुरान मजीद टोटल 23 साल में 23 ईयर्स में नाजिल हुआ। ओके, इसके अलावा कुरान मजीद की जो पहले वही है और रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी। इसके अलावा कुरान पाक का जो पहला सूरत नाजिल हुआ था वो सूरह इकरा या सूरह हल्क या इकरा या सूरह हल्क, आप लोगों को पता होगा, ये नाजिल हुआ था। इसके अलावा इस सूरह के आपके पास हो, इस सूरत के अंदर टोटल 14 आयात से, ओके, टोटल 14 आयात से पहले वही में 5 आयात नाजिल हुए थे। ओके, सो ये सारे एमसीक्यूज है, ये 5 आयात का एमसीक्यूज भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया है। इसके अलावा मंथ का क्वेश्चन भी काफी मरतबा है कि किस मंथ में नाजिल हुआ है, कितने सालों में नाजिल हुआ है, पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई है, इस सूरत के कितने आयात है, और पहले
वही के दौरान कितनी आयात नाजिल हुए थे। ओके डियर स्टूडेंट, सो ये हमारा टॉपिक था आज का होली बुक से रिलेटेड। इससे आपके इनिशियल टेस्ट में जिस जिस एंगल से भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम बढ़ते हैं फास्ट पेपर्स एमसीक्यूज की तरफ के। फास्ट पेपर्स में इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं, उनके आंसर्स भी साथ दिए हैं। चले भी उनको डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो फास्ट पेपर के अंदर आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड तौरात। आपको पता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है मीनिंग पोर्शन के अंदर। मीनिंग पोर्शन के अंदर आपको मैंने बता दिया कि आपने बुक्स की मीनिंग भी याद करनी है कि कौन सी बुक की क्या मीनिंग है। सो सबसे पहले एमसीक्यूज जो है वो ये है कि तौरात के मानी क्या है। देखिए तौरात के मानी है स्क्रिप्चर। ये स्पेलिंग आप देख ले, स्क्रिप्चर कहते हैं सहीफे को। ओके, सहीफा आप लोग जानते होंगे, सहीफे को कहते हैं। इसके अलावा देखिए तौरात को बाइबल भी कहा जाता है। ओके, और देखिए ये एक्सप्लेनेशन के अंदर जितने भी पॉइंट्स बताए हैं तो ये भी एमसीक्यूज है। जो आपको मैंने पहले बता दिया कि हर एमसीक्यूज के साथ जो पास पेपर में आया है उसके साथ हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आपको नजर आ रहा है ये भी एमसीक्यूज है। देखिए ये तौरात इज आल्सो कॉल्ड बाइबल, ये आपके पास एमसीक्यूज हो गया। इसके अलावा तौरात की पहली ट्रांसलेशन उर्दू में कब हुई थी, ये भी आपके पास एमसीक्यूज हो गया। ओके, इसके अलावा तौरात को कौन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस तौरात को फॉलो करते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में आया था। इसके अलावा फीएन कैडेट 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी मजहब कौन सी है। तो देखिए ईसाइयत दुनिया की सबसे बड़ी मजहब है, और इसके अलावा मोस्ट एक्सपेंडिंग तेजी से बढ़ता हुआ लैंग्वेज ओ इस्लाम है। अक्सर स्टूडेंट इन दो पॉइंट के अंदर कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट इनको मिक्स कर देते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन और सबसे मीन्स लार्जेस्ट रिलीजन ये क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है। और अभी रिसेंट तहकीक के मुताबिक अगर आप गूगल कर लेते हैं कि द मोस्ट एक्सपेंडिंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको इस्लाम मिलेगा। इस्लाम दुनिया की सबसे तेजी से फैलती हुई मजहब है, जबकि सबसे लार्जेस्ट मजहब ईसाइयत है। ओके स्टूडेंट्स, चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ तौरात इज कॉल्ड। ओके, तौरात के पहले बुक को या पहले चैप्टर को क्या कहा जाता है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थोड़ा आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। तौरात जो आपके पास है इसको टोटल 5 बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 बुक्स के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, उन 5 बुक्स की डिटेल्स ये है। जो पहला बुक है या जो पहला चैप्टर है उसको जेनेसिस कहा जाता है, जो दूसरा है उसको एक्सोडस कहा जाता है, जो तीसरा है उसको लेविटिकस कहा जाता है, चौथे को नंबर्स कहा जाता है, और 5वें को ड्यूट्रोनोमी। ओके, सो ये आपके पास 5 बुक्स है, 5 चैप्टर्स है तौरात के। सो इसलिए आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, द बुक ऑफ जेनेसिस। और बाकी द बुक ऑफ जेनेसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा प्राइमल चैप्टर जो कि 1 से 11 तक है, और दूसरा आपके पास 12 से 50 तक है। मींस आपके पास जो बुक ऑफ जेनेसिस है, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपके पास जो बुक है ये आपके पास 50 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, 50 चैप्टर्स पर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है कि इंजील वाज रिवील्ड ऑन। देखिए इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम को जीसस भी कहा जाता है। इसके अलावा तौरात, ज़बूर और इंजील हिब्रू लैंग्वेज में है, और ये किस किस पे नाजिल हुई है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे दोबारा इनकी डिटेल मैंने दी है। तो देखिए तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील जिसको गोस्पेल भी कहा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, और कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं तो ये आप लोग अपने पास काफ़ी में नोट कर लिया करें, क्योंकि मे भी ये नोट्स के अंदर ना हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
तो ये आप लोग अपने पास काफ़ी में ज़रूर नोट कर लिया करें, क्योंकि नोट से ज़्यादा इन पॉइंट्स के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग का फोर्थ क्वेश्चन है कि हु इज़ जामी कुरान, जामी कुरान कौन है। सो देखिए डियर स्टूडेंट, जामी कुरान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जामी कुरान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ही यूनाइटेड मुस्लिम इन अ सिंगल रिसिटेशन ऑफ होली कुरान। देखिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले कुरान मजीद मुख्तलिफ जो कबीले थे, मुख्तलिफ जो कौम थे, तो वो उनको अपने ही लैंग्वेज स्टाइल में पढ़ते थे, जिसको आप लोग तकिए कलाम भी बोलते हो। तो हर कौम के लोग उसको अपनी ही लैंग्वेज में अपनी सास के साथ पढ़ते थे। इसके लिए कोई एक फिक्स्ड फार्मूलेशन या फिक्स कोई इसका स्टाइल नहीं था, स्पीकिंग स्टाइल नहीं था, रीडिंग स्टाइल नहीं था। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद की रीडिंग के लिए एक सिंगल स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उनको जामिया कुरान कहा जाता है। इसके अलावा देखिए उस्मान का ताल्लुक कौन से कबीले से है, ये एमसीक्यूज भी इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा आया है, उमैया कबीले से है। इसके अलावा उस्मान के बाप का नाम क्या है, उस्मान रज़ियल्लाहु के बाप का नाम है अफन इब्न अबी अल आस। ओके, ये उनके वालिद साहब का नाम है। इसके अलावा देखिए उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम से शादी की थी। सो मींस ये, और इसके अलावा ये पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी थे। इसके अलावा देखिए उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बहन थी, उनका नाम अमीना था। ओके, और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के आखिरी खलीफा भी थे। ओके, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Another name of Quran। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन किया है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुरान का जो दूसरा नाम है वो फुरकान है। ओके, इसके अलावा देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था फुरकान, एक दूसरी जगह पे भी हमने डिस्कस किया था। जंग बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। ओके, यौमुल फुरकान। इसके अलावा कुरान मजीद का भी दूसरा नाम फुरकान। इसके अलावा देखिए कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, जो कि 3 वर्सेस पे मुश्तमिल है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एमसीक्यूज, ये ब्लैक जितने भी है ये सारे एमसीक्यूज, ये बोल्ड। लार्जेस्ट सूरह कुरान शरीफ की कौन सी है, सूरह बकरा। शॉर्टेस्ट सूरह कौन सी है, सूरह कौसर। कितने आयत पर मुश्तमिल है, 3 आयत तक। इसके अलावा हार्ट ऑफ कुरान कौन सी सूरत को कहा जाता है, सूरह यासीन को। इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, सूरत कितने हैं, 114। टोटल वॉल्यूम कितने हैं, टोटल फारे कितने हैं, 30। ओके, सो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ मैंने कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी दी है कुरान मजीद से रिलेटेड। देखिए कुरान मजीद को सबसे पहले पर्शियन लैंग्वेज में सलमान फारसी ने ट्रांसलेट किया था। ओके, और उसने कुरान मजीद की कौन सी सूरह को ट्रांसलेट किया था, सूरह फातिहा। ओके, और इसके अलावा उर्दू में कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा शाह अब्दुल कादर ने किया था, जो कि शाह अब्दुल अजीज देलवी के बेटे थे। इसके अलावा कुरान मजीद में अहमद रजा बरेलवी ने भी कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की है। उर्दू लैंग्वेज में मौलाना आशिक इलाही ने भी की है ट्रांसलेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुरान मजीद को सबसे पहले कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो कुरान मजीद को सबसे पहले पर्शियन लैंग्वेज में सलमान फारसी ने ट्रांसलेट किया था, और सलमान फारसी ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। ओके, डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली कुरान रिवील्ड इन द मंथ ऑफ। कुरान मजीद कौन से महीने में नाजिल हुआ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद आप सबको पता है, हमने पहले डिस्कस भी किया, कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। ओके, और इसके अलावा जो ईयर है, साल है, वो ये भी एमसीक्यूज में आया है। इसके अलावा कुरान मजीद की पहली वही इस डेट को नाजिल हुई थी। ओके, ये डेट हो गया, ये लोकेशन हो गया, इस लोकेशन को कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई थी। इसके अलावा ये कुरान मजीद की पहली सूरह हो गई, फर्स्ट सूरह हो गई जो नाजिल हुई थी। ओके, इसके अलावा ये कुरान मजीद की 96 सूरत है। इसके अलावा ये 19 आयात पर मुश्तमिल है, और इसको सूरह इकरा भी कहा जाता है। इसके अलावा कुरान मजीद लैलतुल कदर को नाजिल हुआ था, मींस लैलतुल कदर की रात को नाजिल हुआ था। ओके, इसके अलावा
पहले जो वही नाजिल हुई थी सूरह हल की, वो 5 आयत पे मुश्तमिल थी। सो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर के अंदर अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लें। इसके अलावा पिछला हमने जितना भी टास्क पढ़ा है, वर्बल के ऑलमोस्ट हमने 12 टाइप डिस्कस किए हैं, नॉन वर्बल के हमने जितने टाइप डिस्कस किए हैं, इसके अलावा एकेडमिक के जितने टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, पूरे टास्क में अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप इंस्ट्रक्टर से पूछ लिया करें, ताकि वो आप लोगों को आपकी क्वेरी सॉल्व करके दे। क्योंकि अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर समझ नहीं आएगा तो आपकी कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। सो कंफ्यूजन बढ़ने से बेहतर है कि उनको ख़त्म किया जाए, और उनको ख़त्म तब भी कर सकोगे आप जब आपको कोई कंफ्यूजन आए और आप उसी टाइम अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लें। बाकी इंस्ट्रक्टर का काम यही है कि वो आप लोगों को उस टाइम तक टीचिंग बंद नहीं करेगा जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज़ को समझ नहीं जाते। सो ये हमारी ड्यूटी है, आपने इस चीज़ की हमें फीस दी है, सो अपना हक के लिए हमें बता दिया करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।